हमारे साथ जो सलूक किया वो नाकाबिले बयान है। आपको क्या बयान करें? गंदी-गंदी गालियाँ निकालना और मार-पीट की धमकी देना, यहाँ तक कि मारने को आना। बड़ी मुश्किल से हमने ये वक़्त गुज़ारा और फिर उन्होंने ये जब हरबा उनका नाकाम हो गया कि बच्चा घर में आ गया, हमें मिलने भी नहीं दिया, हमें दिखाया भी नहीं है और हमें बात भी नहीं करने दी कि हम उसको कैमरे की आँख में बंद कर लें, उससे तस्दीक कर लें कि बेटा तुझे किसने भेजा है, कैसे गया हो? ये बार-बार घर वाले जो कह रहे हैं कि मदरसे वालों ने तशद्दुद किया है, मारा है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो हम उसकी तस्दीक करें। अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज पीर का दिन है 22 दिसंबर, आज तक भी बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा। हमसे छुपाया जा रहा है और हमें देखने भी नहीं दिया जा रहा और हमसे बात भी नहीं करने दी जा रही। और दूसरी तरफ देख लें कि जो मीडिया है उसको बुला-बुला कर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जी मदरसे वालों ने बच्चों को मारा है इसलिए दौड़ गया। अपनी गलती बताने को तैयार नहीं कि हम मार-मार कर तशद्दुद कर के बार-बार बच्चे को मदरसे में भेज रहे हैं। और एक मेरे भाई मोहतरम मुकर्रम एंकर हैं समंदरी के, वो यहाँ से गुज़र करके 203 से वो पक्के कुएँ में गए और 487 में गए, वहाँ स्टोरी उन्होंने कवर की है और माँ-बाप का मौक़िफ़ लिए, माँ-बाप ने साफ ज़रा अपनी तरफ का मौक़िफ़ देना है, इदारे का मौक़िफ़ नहीं लिए, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिए। मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप आएँ। एक दफ़ा इदारे की विज़िट करें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ का सेटअप देखें, यहाँ की पढ़ाई देखें, यहाँ का बच्चों के साथ रवैया जो है वो देखें। यहाँ की स्टोरी कवर करें, फिर आपको पता चलेगा हक़ाइक़ क्या है। वीडियो के अंदर वो बार-बार कह रहे हैं कि जी बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया, बच्चे को बार-बार मारा गया, ये मदारिस की ख़ामी है, गुमशुदा बच्चे इसी वजह से दौड़ते हैं। 4 बच्चों की रिपोर्ट उन्हें मिली थी और 3 मिनट 34 सेकंड उन्होंने एक बच्चे इसी के मदरसे के ऊपर लगा दिए, बाकी 3 मिनट उन्होंने 3 बच्चों के ऊपर लगाया जी, वो अपनी मस्जिद से चले गए जी। और बाद में ये कह रहे थे कि जी माँ-बाप अगर सख्ती कर लें, तो बच्चों को समझना चाहिए और अगर उस्ताद जो कफ़ालत कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, तालीम दे रहा है, उसको तराश करके हीरा बना रहा है, बादशाह बना रहा है, अगर वो थोड़ी-सी सख्ती कर ले तो वो ज़ालिम भी है, वो सब कुछ है। अगर माँ-बाप मारें, पीटें, तशद्दुद करें तो वो जी माँ-बाप हैं। माँ-बाप जो हैं कमा के देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसको दावत दूँगा, मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आप यहाँ आएँ और हमारा भी मौक़िफ़ लें और इस मदरसे का विज़िट भी करें और या हमें वहाँ बुला लें, समुद्र इतना दूर नहीं है, 10 यहाँ से 18 किलोमीटर है। हम वहाँ आएँगे, इंशाल्लाह आपको अपना मौक़िफ़ देंगे और आप पूरी तहकीक करें। और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वन तरफ़ा स्टोरी अपलोड ना करें, बल्कि 2 तरफ जो है बात पूरी सुनें और दोनों का मौक़िफ़ सुन के फिर जो है आप उसको स्टोरी को जो है वो कवर करें। अल्लाह पाक आपको भी समझने की तौफ़ीक दे और माँ-बाप को भी समझने की तौफ़ीक दे, जो इदारे के लिए बायस जो है वो बदनामी का बायस बने हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है तज़लील करने की, तंग करने की। ये तो आपका लाख-लाख शुक्र है कि इदारे का रिज़ल्ट जो है वो लोगों के सामने है। माशाअल्लाह हर साल 50 से 55 हुफ़ाज़ किराम का बनना, फिर हर साल माह रमज़ान के अंदर कुरान पाक की तरावीह सुनाना, फिर हर साल माशाअल्लाह तादाद का बढ़ना और एक म्यार जो हम दे रहे हैं इलाके के अंदर, तो ये जो भी प्री प्लान प्रोपेगेंडा जो इदारे के साथ 1 महीना पहले भी किया गया है, जो प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, इससे जो है ना दीन का काम रुकने वाला है, ना इदारे का काम रुकने वाला है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक बच्चे की इस प्लानिंग के तहत जो दूसरा बच्चा